क्वेश्चन हमें गिवन है कि 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि अगर हमारा 15 cot A 8 के बराबर है तो हमें ढूंढना है साइन ऑफ ए और सेक ऑफ ए को। तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे, हम गिवन का इस्तेमाल करेंगे। गिवन है हमारा 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot ऑफ ए कितना आएगा, ये 15 डिवाइड हो जाएगा 8 को, तो cot ऑफ ए इज 8/15। तो बट वी नो दैट इन दिस ट्रायंगल, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए, हमारा cot ऑफ ए आएगा ए बी डिवाइड बाई बी सी, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। क्योंकि कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन, टेन होता है हमारा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो ये आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारी ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी, तो ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 8/15। तो देयरफॉर इसका मतलब हुआ लेट हम करेंगे यहाँ पे जो हमारा ए बी है ये आएगा हमारा ए बी आएगा हमारा 8K एंड जो हमारा बी सी है वो आएगा हमारा यहाँ पे 15K। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, अब चूंकि ये हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल है, इस राइट एंगुलर ट्रायंगल के अंदर हमारी दो साइड्स का वैल्यू मिल गया ए बी और बी सी का, लेकिन ए सी का वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक, तो इस ए सी का वैल्यू हम कैसे ढूंढ सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल होगी तो हम वहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी दो साइड्स गिवन होंगी तीसरे साइड को हम ढूंढ सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पे ए सी जो हमें ढूंढना है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मीन्स ए सी ये हमें ढूंढना है, तो दिस इम्प्लाइज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी यानी बेस, बेस हमें गिवन है तो यानी 8K का स्क्वायर प्लस बी सी हमें गिवन है दैट इज़ 15K का स्क्वायर, यानी बी सी हमें ढूंढा है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब हमारा ए सी का होल स्क्वायर मिलाकर मिलेगा 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 8 का भी है और K का भी है, तो इसका मतलब 64K स्क्वायर प्लस 15 मीन्स 15 का स्क्वायर मीन्स 225K स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 225, 64 और 225 मीन्स 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा 289K स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें ए सी का वैल्यू चाहिए, तो ए सी आएगा हमारे पास, ए सी आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 289K स्क्वायर। अब ये के के ऊपर स्क्वायर है तो के इस अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये हमें मिलेगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289K, बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 13, सो इट इज पास करो एक मिनट। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक हमें क्या मिला, अंडर रूट ऑफ 289K, बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17, तो इट इज़ 17K, तो हमारा ए सी भी मिल गया। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है, एक्चुअली हमें ढूंढना है साइन ऑफ ए और सेक ऑफ ए, बट साइन ऑफ ए हमें बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए, साइन हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर, देयरफॉर हम कहेंगे साइन ऑफ ए हमारा आएगा परपेंडिकुलर इज बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज ए सी। वी हैव बोथ द वैल्यूज दैट इज बी सी एंड ए सी। बी सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास बी सी का वैल्यू 15K डिवाइड बाई ए सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए सी का वैल्यू है 17K, यहाँ पे है ए सी, देख सकते हो के कैंसल, दैट मीन्स 15/17, दिस इज ओवर साइन ऑफ ए। अब हमें ढूंढना है सेक ऑफ ए, तो सेक ऑफ ए किसके बराबर मिलेगा हमें, सेक ऑफ ए भी हमें ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब सेक हुआ बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी अपॉन ए बी। ए सी हमने अभी ढूंढा दैट इज 17K डिवाइड बाई ए बी भी अभी हमारे में हमने ढूंढ के रखा, ए बी दैट इज 8K, तो दैट इज 8K, के और के कैंसल, द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज दैट इज 17 डिवाइड बाई 8, दिस इज आवर आंसर।